सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे, सभी के हालचाल अच्छे होंगे। फिलहाल एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है और वो जो चर्चित मुद्दा है वो सब आई फ्लू का है। और देखो, आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। जो आई फ्लू की बीमारी है वो कोई नई बीमारी नहीं है। ये बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन पहले इतना सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का इतना पत्राचार व्यापक रूप से नहीं था। इसलिए सभी लोग, कई इलाकों में हो जाती थी, कई इलाकों में नहीं होती थी, सभी लोगों तक ये न्यूज पहुंच नहीं पाती थी। अब क्या है कि हर कोई एक एक डिवाइस लेकर के बैठा है, हाहाकार, छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हैं और यार तगड़ी बीमारी आ गई, तगड़ी बीमारी आ गई। कई लोग तो इतना तक सोच लेते हैं कि यार ये तो कोविड की तरह एक भारी भयानक बीमारी आ गई। मेरे से आज कोई मिला, वो बोल रहा था कि ये कौन सी बीमारी आ गई। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये कोई नई बीमारी नहीं, पुरानी बीमारी ही है। ये बीमारी कैसे होती है, क्या इसका कारण है, किन लोगों में ज़्यादातर होती है, इसके उपाय क्या हैं, इसका इलाज व इसकी सावधानी क्या क्या है, ये बीमारी कितने दिन तक रहती है, उसके बाद कितने दिन बाद ये ठीक हो जाती है, हमारी आंख में ही प्रॉब्लम होगी या अन्य बॉडी के पार्ट हैं उनके अंदर भी, बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस मेडिकल लाइन के हिसाब से समझाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले तो माइंड में ये मिथ और भ्रम हटा देना कि इससे धड़ाधड़ बहुत भयंकर मौतें नहीं होती हैं इस बीमारी की, इससे आई फ्लू से। और इस बीमारी से हमारे को केवल सावधानी बरतनी है, हमको सतर्क रहना है ताकि हम इस आई फ्लू से बच जाएं। और कुछ दिनों के लिए ये एक मौसमी बीमारी के रूप में पनपी है। इसलिए चलिए मैं आज आई फ्लू के बारे में बात करता हूं। और हाँ, ये जो आई फ्लू की बीमारी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके तो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे इससे संबंधित प्रश्न। और ये दैनिक जीवन में हर आम नागरिक की जो इस कंपटीशन तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि वे लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने संतान को, बेटा बेटी को, भाई बहन को, पारिवारिक सभी लोगों को बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता चले। पूरी की पूरी चीज़ एनालिसिस के साथ में मैं आपको आई फ्लू के बारे में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो बिंदु है वो है आई फ्लू। आई फ्लू, आई फ्लू। देखो, आज हम आई फ्लू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आई फ्लू के अन्य नाम। आई फ्लू जो बीमारी होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसको अन्य किस किस नाम से हम जानते हैं? आई फ्लू के अन्य क्या क्या नाम हैं? तो देखो, इस आई फ्लू को प्यारे विद्यार्थियों जो चर्चित मेडिकल साइंस के नाम से, मेडिकल साइंस में इसका जो नया नाम चल रहा है, ये नया नाम नहीं पुराना ही है, इसको कंजक्टिवाइटिस बीमारी के नाम से बोल रहे हैं। आई फ्लू की जो बीमारी है उसको किस नाम से बोल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? कंजक्टिवाइटिस बीमारी। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका नाम कंजक्टिवाइटिस बीमारी क्यों पड़ा है। इस आई फ्लू को ही प्यारे विद्यार्थियों रेड आई के नाम से भी बोल रहे हैं। रेड आई, रेड का मतलब क्या होता है? लाल, और आई का मतलब आंख, यानी कि लाल आंख वाली बीमारी। लाल आंख वाली बीमारी, लाल आंख वाली बीमारी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारे पास में है ये आई फ्लू, इसको पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। पिंक आई, पिंक आई का मतलब है गुलाबी आंख वाली बीमारी। गुलाबी आंख वाली बीमारी, गुलाबी आंख वाली बीमारी। ये जो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों आई फ्लू है, इसको आंख आना, आंख आना, आंख आना, साधारण भाषा में, साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं? आंख आना, आंख आना।
और राजस्थानी में तो हमारे ऐसे बोलते हैं कि साहब आंख दुखने आ गई, आंख दुखने आ गई। हमारे साइड में तो आंख दुखने बोलते हैं। आपकी क्षेत्रीय भाषा में इसका और कोई नाम दे रखे होंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में इसको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। आपके इसका अलग नाम दे रखे होंगे। आंख आना साधारण भाषा में बोलते हैं। आंख आने का मतलब ये नहीं कि कोई ट्रांसपोर्ट में लोड होकर के आंख आ रही है, ना जी ना। तो इसके उपनाम हमारे पास में प्यारे विद्यार्थी 4 हो गए। आई फ्लू का पहला उपनाम क्या है? कंजक्टिवाइटिस बीमारी। दूसरा रेड आई, लाल आंख वाली बीमारी, आंख लाल हो जाती है। पिंक आई, गुलाबी आंख वाली बीमारी। आंख आना इसका साधारण भाषा में नाम है। पूरी बात बताऊंगा। अगली बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आई फ्लू क्यों होता है और किस मौसम में होता है। तो चलिए अगली बात ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर हम बात करेंगे कि आई फ्लू किस मौसम में होता है। आई फ्लू किस मौसम में होता है। आई फ्लू किस मौसम में होता है, यानी कि जो आई फ्लू की बीमारी है वो कौन से मौसम में ज्यादातर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात बरसाती मौसम में, बरसाती मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में आई फ्लू होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात उमस युक्त मौसम में, उमस युक्त मौसम में देखो भाई ध्यान दो, हम यहां पर अब ये चर्चा कर रहे हैं कि आई फ्लू किस मौसम में होने के चांसेस रहते हैं। तो आई फ्लू प्यारे विद्यार्थियों एक तो बरसात के मौसम में, बरसाती मौसम में आई फ्लू हो सकता है। एक उमस का मतलब क्या है? गर्मी। जैसे बरसात होने के बाद में हमारे पृथ्वी से हीट निकले और वातावरण के अंदर वायु में उमस या उष्णता या गर्मी हो जाए। उमस तो आप जानते ही हो ना, दैनिक जीवन में कहते रहते हैं यार आज तो उमस हो गई। उस उमस युक्त मौसम के अंदर भी आई फ्लू का वायरस बैक्टीरिया पनप सकता है और वो हमारे आंख के अंदर आई फ्लू की बीमारी कर सकता है। तो आई फ्लू किस मौसम में होने की ज्यादा संभावना होती है? एक तो बरसाती मौसम में, एक उमस युक्त मौसम में आई फ्लू की संभावना होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आई फ्लू होता है, इस आई फ्लू का कारण क्या है। आई फ्लू का कारण, आई फ्लू का कारण, आई फ्लू का कारण, आई फ्लू की वजह क्या है? आई फ्लू किस किस कारण से हो सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आई फ्लू का पहला कारण है, यानी कि इस प्रकार का मौसम रहेगा, बरसाती मौसम या उमस युक्त मौसम रहेगा, तो ऐसे मौसम में हानिकारक आंख के अंदर बीमारी करने वाले वायरस पैदा हो जाते हैं। तो पहली बात आई फ्लू का कारण में पहली बात क्या है? वायरस द्वारा। किसके द्वारा? वायरस से। हालांकि इस आई फ्लू के जो वायरस है वो अपने पास में कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो सकता है, हर्पिस वायरस हो सकता है, संप्लिक्स वायरस हो सकता है, मिक्सो वायरस हो सकता है, मिक्सो वायरस इत्यादि इत्यादि। तो पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में यह है कि ऐसे मौसम में वायरस पनप जाता है और वो वायरस हमारी आंखों को चपेट में ले लेता है, जैसे एडिनो, हर्पिस, मिक्सो, बहुत प्रकार के वायरस होते हैं। दूसरी बात, ऐसे मौसम में प्यारे विद्यार्थियों बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और ये जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं ये भी कई प्रकार के हैं, तकरीबन 20 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया हैं। वो हमारी आंख के अंदर इस श्वेत पटल वाले जो भाग है उसके अंदर इंफेक्शन कर देते हैं। तीसरी वजह है अपने पास में, तीसरी एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह से। देखो भाई, एलर्जी की वजह से यानी कि धूल व धुएं के कणों से, धूल व धुएं के कणों से, धूल व धुएं के कणों से। किसी आदमी के पहले से ऑटोमेटिक एलर्जी है, किसी की एलर्जी होती है तो उसके ब्लड में जो WBC होती है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं हमारे मेडिकल की भाषा में, और उसमें इयोनोसोफिल नाम की जो WBC होती है, उस इयोनोसोफिल नाम की WBC की कमजोरी की वजह से आदमी में एलर्जी की बीमारी होती है। तो जो एलर्जी का पेशेंट होता है उसके आई फ्लू होने की संभावना ज्यादा रहती है, यानी कि आई फ्लू एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, धूल धुएं के कण चपेट में आते ही उसके आई फ्लू की संभावना है। और चौथा कारण है प्यारे विद्यार्थियों, प्रदूषित वायु से, प्रदूषित वायु से भी आई फ्लू हो सकता है। प्रदूषित वायु का मतलब क्या है?
जैसे प्रदूषित वायु में इंडोर भी आ गई और एक्सटर्नल भी आ गई। इंडोर का मतलब जैसे कई फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे हैं, 10-20 बीघा में कैंपस है, बहुत सारा टीन सेट लगा हुआ है, उसके अंदर ही आदमी रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं नहाते धोते हैं और वहीं अपना काम करते हैं, वहीं दिन रात रहते हैं। तो वहां बाहर की हवा वहां मिल नहीं पा रही, और उस हवा के अंदर उस फैक्ट्री का कोई केमिकल या कोई धुएं का प्रदूषण, किसी भी प्रकार से धुआं तो मान लीजिए बाहर निकल गई, आप बोलेंगे कि वो तो बाहर निकल जाती है, अंदर कोई भी केमिकल का रिसाव हो गया, वो उस हवा के अंदर मिल गया, या किसी मशीन के अंदर गर्माहट से उस यानी कि हीट ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से वो हवा में मिल गई, तो वो चपेट में हमारी आंखों के ले लेती है, तो आई फ्लू होने की संभावना है। और बाहर जैसे कोई कल कारखाने, धुएं के प्रदूषण और आसपास का वातावरण यदि दूषित है और वो दूषित वायु आंखों की चपेट में आ जाए तो भी हमारे आई फ्लू होने की संभावना है। तो ये 4 वजह है। ये कितनी वजह है? 4। एक तो वायरस से हो सकता है आई फ्लू, एक बैक्टीरिया से हो सकता है आई फ्लू, एक एलर्जी की वजह से, एक प्रदूषित वायु से। मैंने कहा आई फ्लू किस मौसम में होता है? बरसाती मौसम में ये कंडीशन बनने की चांस ज्यादा होते हैं, और उमस वाले मौसम में ये कंडीशन बनने की चांस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आई फ्लू होता है। तो ये हो गया आई फ्लू का, क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ये कारण हो गया। अब हम बात करेंगे कि आई फ्लू अधिकतर किन लोगों के होता है। आई फ्लू अधिकतर किन लोगों के होता है? तो यहां पर देखो, मैं बात कर लेता हूं, यहां पर आई फ्लू अधिकतर किन लोगों के होता है? किन लोगों के होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आई फ्लू ज्यादातर किस में होता है? आई फ्लू ज्यादा अधिकतर बच्चों में होता है। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर, मैं यानी कि 10-11 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, 11 वर्ष होके 12वीं साल चालू हो जाएगी अब, तो 11 साल के मेरे टीचिंग काल में मैंने बहुत बार बोला है कि बच्चों में अधिकतर बीमारी होने की वजह यह है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो वयस्क की बजाय कमजोर होती है, यानी कि परिपक्व नहीं होती है। इस वजह से बच्चों के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अधिकतर चपेट में लेते हैं बच्चों को और बच्चों को बीमार कर देते हैं। तो याद रखना, अधिकतर बीमारियां बच्चों में होने की वजह यही होती है। और हाँ, यहां हम आई फ्लू की चर्चा कर रहे हैं, तो आई फ्लू की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा ही कि आई फ्लू अधिकतर बच्चों में होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अन्य वयस्क जो लोग होते हैं उनकी बजाय क्या होती है? कमजोर होती है। इसलिए बच्चों को आई फ्लू से ज्यादा सुरक्षित और सेफ रखना है, वो चीज भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, अधिकतर बच्चों में, अधिकतर किस में होती है आई फ्लू? बच्चों में, अधिकतर बच्चों में आई फ्लू प्यारे विद्यार्थियों अधिकतर बच्चों में होती है। अधिकतर बच्चों में क्यों होती है? कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों की बजाय क्या होती है? कमजोर। दूसरी बात, जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं ना, छोटी मोटी बातों में अरे राम रे मरे, अरे बीमार हो गया, एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं, एलर्जी के पेशेंट को आई फ्लू के वायरस, बैक्टीरिया जल्दी चपेट में लेते हैं कि यहां पर हमारा काम हो सकता है। और सीधी सी बात है भाई, कोई भी चीज कमजोर चीज पर ज्यादा हैवी चीज जो होती है वो अपना प्रभाव बनाती है। कमजोरी किसी भी चीज में देख लो, कमजोरी यदि हमारे में है तो जो हैवी चीज है वो हमारे पर अपना प्रभुत्व है और अपना रोब तो जमाएगी। तो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी पावर बेचारों की काम चलाने योग्य होती है, यानी कि कमजोर होती है। इसलिए एलर्जी के पेशेंटों को भी आई फ्लू जल्दी होने की संभावना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एलर्जी के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट को, पेशेंट का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है? रोगी। तीसरी बात, देखो साहब, बूढ़े बेचारे जो घर में राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, उनके भी आंख दुखने आ जाती है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अन्य लोगों की बजाय क्या होती है? कमजोर होती है। इसलिए बूढ़े लोग भी ज्यादा चपेट में आते हैं। बुजुर्गों में ज्यादा होती है। और चौथी बात प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, वयस्क में भी हो सकता है। वयस्क जो लोग होते हैं ना, उनमें भी आई फ्लू हो सकता है, वयस्क लोगों में। लेकिन वयस्क लोगों में संभावना क्या रहती है? कम रहती है। वयस्क लोगों में संभावना क्या रहती है? कम रहती है। तो देखो ध्यान दो, आई फ्लू
अधिकतर किसमें होगा? बच्चों में, एलर्जी के पेशेंट में, बुजुर्ग में, वयस्क में। हालांकि वयस्क को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बारे में क्या क्या चीज जान लिए? अभी देखो, हमने आई फ्लू के अन्य किस किस नाम से जानते हैं, आई फ्लू किस मौसम में होता है, आई फ्लू का कारण जान लिया हमने, आई फ्लू अधिकतर किन लोगों में हो सकता है यह हमने जान लिया। अब हम जानेंगे प्यारे विद्यार्थियों आई फ्लू के लक्षण, यानी कि आई फ्लू में गड़बड़ कहाँ होती है। तो यहां पर लिखेंगे आई फ्लू के लक्षण, आई फ्लू के लक्षण, आई फ्लू के लक्षण या पहचान। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे आंख में प्यारे विद्यार्थियों 3 पटल होते हैं। दृढ़ पटल, मजबूती जो प्रोटेक्शन देता है। हम कई बार ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे फुर्सत में कई बार रोने का मौका मिले या आंख मसलने का मौका मिले, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो दृढ़ पटल सुरक्षा करता है, बाहर होता है। एक रक्तक पटल जिसमें रक्त वाहिकाएं होती है। एक श्वेत पटल जो आंख के अंदर ये सफेद सफेद भाग आपको दिखाई दे रहा है। आपके पास कोई बगल में बैठा है तुरंत ही देख लो आंख के अंदर आंख मिला के। लेकिन ध्यान देना, छोरे बगल में छोरियों के आंख में गौर से मत देखना, नहीं आंख से आंख आप गड़बड़ कर सकते हो, आंख से आंख लड़ सकती है। समझ गए हो मेरी बात? तो आंख के अंदर आप आराम से देख लो। श्वेत पटल आपको दिखाई देगा, रक्तक पटल उसके नीचे होता है और एक दृढ़ पटल होता है। तो ये जो हमारा श्वेत पटल होता है इसमें कंजक्टी लेयर होती है। कंजक्टी लेयर का मतलब एक परत होती है, उस परत के अंदर ये इंफेक्शन होता है। कौन सा इंफेक्शन होता है? जो वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी और प्रदूषित वायु से मैंने बताया आई फ्लू बीमारी का किसमें होता है? श्वेत पटल की कंजक्टी लेयर नाम की जो परत है उसके अंदर इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे आंख में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, आंखें लाल होती है, आंखें लाल दिखाई देती है, आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, आंखों में सूजन आना। आंखों में क्या आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सूजन आता है, आंखों में सूजन आना। आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होना, जलन होना। आंखों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना। आंखों में कांटों जैसी चुभन, कांटों जैसी चुभन होना। आंखों की पलकों पर पीला पदार्थ व चिकना चिपचिपा तरल पदार्थ जमना। आई फ्लू के लक्षण बता रहा हूं भाई आपको। आंख लाल दिखाई देती है, आंखों में सूजन आ जाता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में कांटों जैसी चुभन होती है और आंखों की पलकों पर पीला पीला पदार्थ, जिसको राजस्थानी भाषा में हमारे गीड बोलते हैं। पीला पदार्थ और चिकना चिपचिपा तरल पदार्थ, जिससे हमारी आंखों की पलकें ऐसे चिपक जाती है, खुलती नहीं है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, आंखों की पलकें चिपक जाना। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में इस आई फ्लू के लक्षण या पहचान है। मुख्य इस आई फ्लू के लक्षण या पहचान हमारे पास में ये हो गए। यदि ये लक्षण है इसका मतलब हमारे आई फ्लू की बीमारी है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, वो मैंने आपको बता ही दिया कि श्वेत पटल में कंजक्टी लेयर नाम की परत में गड़बड़ होती है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इससे बचा कैसे जाए। आई फ्लू का इलाज या बचाव या उपाय या सावधानियां। तो सावधानी उपाय होता है, इससे हम कैसे बचें? सबसे पहली बात है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से बचें,
भीड़ भाड़ से बचे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको नहीं जाना है। दूसरी बात जो होती है आई फ्लू के अंदर सामुदायिक, वो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है उसको भाई सामुदायिक बोलते हैं, सामुदायिक सामुदायिक स्थानों पर, सामुदायिक स्थान, सामुदायिक स्थान कम्युनिटी पैलेस। सामुदायिक स्थान का मतलब है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल, कोई प्रार्थना सभा या कोई मेला, तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है। कम्युनिटी का मतलब है वहां बहुत सारे लोग होते हैं, इसका मतलब सामुदायिक जगह। तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तो किसी के आई फ्लू का इन्फेक्शन है तो आई फ्लू दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, भीड़ भाड़ वाली जगह से हमको बचना है। दूसरी बात, जो आई फ्लू का पेशेंट होता है उस आई फ्लू के पेशेंट से दूरी बनाई रखनी है। आई फ्लू के पेशेंट की ना तो आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी है, साबुन, शैम्पू, आई फ्लू पेशेंट का ऐनक, आई फ्लू पेशेंट की कोई भी जो भी चीज है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उसको आप इस्तेमाल करोगे तो वो वयस्क में यदि आई फ्लू है तो बार बार आंखों के हाथ नहीं लगाएगा, और यदि बच्चे के आई फ्लू है तो बार बार आंखों के हाथ लगा लेगा, और वयस्क में भी आई फ्लू है तो वो 24 घंटे में न चाहते हुए भी भूलवश 2-4 बार ऐसे लगा लेता है। लगाते ही वो वायरस फंक्शन जो भी है वायरस बैक्टीरिया है वो उस के हाथ के लग जाएगा और वो जिसको छुएगा वहां पर चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको छुआ और वो भी कहीं ना कहीं आंख के संपर्क में आ जाता है और उसके आई फ्लू की बीमारी हो सकती है। तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे, आई फ्लू के रोगी की कोई भी वस्तु इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। तीसरी बात, आई फ्लू का जो रोगी है उसका चश्मा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आई फ्लू के रोगी से आपको उचित दूरी बनाए रखनी है। और याद रखना, आई फ्लू की बीमारी जो होती है वो आई फ्लू की बीमारी आई फ्लू वाले पेशेंट की आंखों में हम देखें लगातार तो उससे हमारे नहीं होती है। कई लोग हमको बहका देते हैं, डरा देते हैं कि आई फ्लू जिसकी बीमारी होती है उसकी आंखों में देखने से हमारे भी बीमारी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसके इलाज, बचाव या सावधानी है। इसमें क्या है कि हमको प्रतिदिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो तो 10 से 14 दिन में आई फ्लू ठीक हो जाता है, लंबा चलता है तो तकरीबन 1 महीने तक। ठीक होने के बाद भी हमारी आंखों की रोशनी पहले थी वैसी यथावत हो जाती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं होती है। कई बार इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ जाता है। पूरे दिन में हमको बार बार साफ व स्वच्छ पानी से आंखों में छींटे मारने चाहिए। आंखों में छींटे मारेंगे और साफ व स्वच्छ टिश्यू से उसको पूछ लेंगे। ऐसा करने से हमारी आंखों में आई फ्लू से हम बच सकते हैं। और जिसके आई फ्लू हो रखा है वो भी आंखों में साफ स्वच्छ पानी से छींटे मारेगा तो वो जो भी है पदार्थ, गिड़ वगैरह वो आ जाएंगे, उसको टिश्यू पेपर से पूछ ले और डॉक्टर की परामर्श से ही इलाज करें, खुद नहीं करें। एक बार क्या है कि पहले ये बीमारी आई थी तो कई लोग खुद ही इलाज कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी बीमारी का इलाज खुद को नहीं करना चाहिए। यदि हम खुद इलाज करते हैं तो उससे, डॉक्टर हैं तो खुद इलाज कर लो, यदि डॉक्टर नहीं यार हम खुद की डॉक्टरी लगाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई लोग साहब आई फ्लू का खुद ही इलाज कर लिए तो कईयों की आंखों की रोशनी चली गई, साहब जीवन पर्यंत अंधे हो गए और किसी भी हालत में आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। इसलिए डॉक्टर के परामर्श से इसका इलाज करना है। ये आई फ्लू की बीमारी 10 से 14 दिन में ठीक हो जाती है। ये आई फ्लू की बीमारी 10 से 14 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद में ये यदि लंबी चलती है तो तकरीबन 1 महीने तक चल सकती है। आई फ्लू का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है, वो इसी वजह से होता है कि आई फ्लू वाले रोगी के टच में हम रहते हैं तो हमारे आई फ्लू की बीमारी हो सकती है। बच्चे जो होते हैं उनको यदि हम स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ आई फ्लू का कोई ना कोई पेशेंट होता है, उन बच्चों के जल्दी ये वायरस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। इसलिए आई फ्लू से घबराए नहीं बिल्कुल भी। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। यदि आपके पास में गुलाब जल है तो यदि आपके अभी तक आई फ्लू नहीं हुआ है तो आप पूरे दिन में 2 से 3 बार 1-1 बूंद आंख में गुलाब जल की डाल सकते हैं, जिससे भी हमारी आंखें स्वस्थ व तंदुरुस्त बनी रह सकती हैं। तो इस प्रकार से आई फ्लू का इलाज, बचाव व सावधानी यही है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आई फ्लू किस वजह से होता है, इसकी चपेट में ज्यादा कौन कौन आ सकते हैं, इसके कारण क्या है, इसके बचाव, इलाज, सावधानी क्या है। आई फ्लू के पेशेंट को घर में आइसोलेट रखें, यानी कि एक कोने के अंदर उसको बिठाए रखें और उसको वहीं पर खाना दाना देते रहें। उसके साबुन, तौलिया, शैम्पू, कपड़ा कुछ भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसलिए घबराए नहीं। ये जानकारी आई फ्लू की हर व्यक्ति तक आपसे पहुंच जाए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट या विनती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और
ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको IFLU समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई IFLU से संबंधित आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, अपना जो ऐप है उसका नाम है गिरधर परीक्षा वाणी इंस्टीट्यूट। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर ले गिरधर परीक्षा वाणी इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहे, हमेशा मस्त रहे। थैंक यू।